क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये है तुम्हारा प्रश्न, ये समाकलन का है यानी इंटीग्रेशन का चैप्टर के सवाल हैं और ये बार बार बोर्ड में आए हैं। इनका पुनरावृत्ति अवश्य करें, यानी एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें। अब देखो, ये प्रश्न है इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1 dx को हल कीजिए। ये 2022 में आया है। अब देखो इसका हल। अब ये जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले दी हुई जो भिन्न है उसको जो है आंशिक भिन्नों में खंडित करते हैं, तब समाकलन होगा। तो ये है आंशिक भिन्नों में खंडित करने की विधि बता रहे हैं हम कि देखो 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1 बराबर 3x + 5 अपॉन इसके फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने पर x - 1 का होल स्क्वायर को दूसरे कोष्टक में x + 1 आएगा। करके देख लेना, फैक्टर यही आएंगे। अब हमें ये जो है फैक्टर कर लिए और ऐसा है हर से पहचान करते हैं आंशिक भिन्न की टाइप कि देखो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, इस फैक्टर की पुनरावृत्ति हो रही है। ये एक घातीय गुणनखंड है। ये जो है पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है x - 1 में। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं? देखो 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 बराबर a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखो यहाँ पर अगर 3 होता, x - 1 का होल क्यूब होता, तो हम क्या लिखते? a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x - 1 का होल क्यूब, इस क्रम से लिखते। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो इस तरह से ही लिखेंगे। अब ये मैंने मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब देखो 3x + 5 ये न्यूनतम उतार दिया मैंने बराबर। अब इसका हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो हर में क्या आएगा? x - 1 का होल स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में x + 1। पहले हम जो है लघुत्तम को हर में लिखते हैं। यहाँ पर हमने ये लिख दिया लघुत्तम इन सब का। अब देखो ये भिन्न है, x - 1 का भाग इसमें लगाएंगे तो x - 1 एक कोष्टक में, दूसरे में x + 1 एक, फिर ये प्लस आ गया। x - 1 का होल स्क्वायर का इसमें भाग लगाएंगे तो x + 1, तो x + 1 का गुणा b में हो जाएगा, तो x + 1 कोष्टक में इंटू b प्लस x + 1 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा और x - 1 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, c में गुणा हो जाएगा। x - 1 का होल स्क्वायर इंटू c बटे x - 1 का होल स्क्वायर। ये तो लिखा ही है लघुत्तम, पहले लिखते हैं। अब देखो ये कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए। अब देखो 3x + 5 ये लिख दिया मैंने बराबर, इनका गुणा करके लिख दिया मैंने a, फिर ये न्यूनतम लिख दिया, फिर मैंने a - b के होल स्क्वायर से ये खोल दिया x² - 2x + 1 कोष्टक बंद इंटू c। इसको मैंने समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखो समीकरण सेकंड में अब हम जो है b का मान निकालेंगे तो नीचे क्या लिखा है? x - 1 का होल स्क्वायर। तो x - का होल स्क्वायर जो है ये बराबर 0 करेंगे तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि समीकरण सेकंड में x - 1 बराबर 0 या
x बराबर 1 रखेंगे, यानी रखने पर ये प्राप्त होगा तुम्हारा। फिर b 8, 3 और 5 कितने हुए 8, और ये 2b बराबर 2b। तो 2b बराबर 8, तो b बराबर कितना हो गया 4, तो b बराबर 4। अब समीकरण सेकंड में x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। अब मैं c का मान निकालूंगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 करूंगा। समीकरण सेकंड में x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर -1 रखने पर दोनों, तो हम ये है देखो, ये है, इसमें जो -1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 + 5 बराबर 4c। इंप्लाइज दैट 2 = 4c। फिर इससे हमें जो सूचित हो रहा है, इंगित हो रहा है, क्या हो रहा है कि c बराबर 1/2। इसको जो हल करेंगे तो c बराबर 1/2 प्राप्त होगा। अब हमने b और c के मान निकाल लिए। अब रह देता है इकाई के a के। अब a का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों के x² के गुणांकों की तुलना करने पर x² के गुणांकों की तुलना करेंगे। अब देखो यहां पर x² है नहीं, तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है x² का गुणांक 0, x² का गुणांक 0, तो 0 लिख दिया बराबर। अब a का गुणा हम इसमें करेंगे तो x² आएगा, तो x² का गुणांक कितना हो गया a, जी a हो गया। अब यहां पर c का गुणा इसमें करेंगे cx², तो +c, तो 0 बराबर a + c हो गया। इंप्लाई दैट 0 बराबर a + c का मान कहां से रखेंगे हम, यहां से रखेंगे। c का इस जगह पर जो है c का मान रख दिया, तो ये प्राप्त हो गया a + 1/2। इंप्लाई दैट a बराबर -1/2। इस तरह से हमने a b c के मान ज्ञात कर लिए। अब a b c के मान इसमें समीकरण फर्स्ट में रखूंगा। अब देखो समीकरण फर्स्ट में a, b व c के मान प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, अब देखो ये मैंने रख दिए, a b c के मान रख दिए। अब अर्थात अब ये किसके बराबर चल रहा है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अर्थात 3x + 5/x³ - x² - x + 1 बराबर -1/2, ये लिख दिया मैंने, +4, और ये ऊपर ले गया इसको तो -2 लिख दिया मैंने, x की होल पावर -2 + 1/2 × 1/x + 1। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, दोनों ओर का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, देखो यहाँ पर खंडित हो गया आंशिक भिन्नों में। अब ये जो है तुम्हारी भिन्न आंशिक भिन्नों में खंडित हो गई। अब क्या करते हैं, फिर इसके बाद दोनों ओर का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे। ये इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे और अचर राशि को बाहर ले लेंगे इस साइड में, और ये इंटीग्रेशन का निशान लगा करके 3x + 5/x³ - x² - x + 1 × dx, यानी x के सापेक्ष बराबर -1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx। अब देखो +4, इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया यहाँ पर, x - 1 की होल पावर -2 × dx प्लस 1/2, ये बाहर ले लिया मैंने, इंटू इंटीग्रेशन 1/x + 1 × dx। इस तरह से मैंने ये समाकलन के चिन्ह लगाए। अब जो है, अब इसका हम समाकलन करेंगे, देखो सूत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, सूत्र याद होने चाहिए। फॉर्मूला जो है एक अमोघ अस्त्र है, अमोघ अस्त्र है। अब देखो ये सूत्रों को तो जरूर याद रखो, देखो कंपटीशन में कहीं जाएंगे तो सूत्र के माध्यम से जल्दी सवाल हो जाते हैं। अब देखो
ये जो है -1/2 है, -1/2 है। लॉग देखो 1/x का x के सापेक्ष जो समाकलन होगा वो log x होता है, ये सूत्र है। तो उसी सूत्र से -1/2 log x - 1 प्लस, अब इसमें कौन सा लगेगा, x की पावर n का समाकलन x के सापेक्ष, वो क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे n+1। अब n क्या है, यहाँ पर -2 है, तो ये देखो x - 1 और फिर घात इस पे हो गई -2 + 1, n+1, n क्या है, -2 है, बट्टे -2 + 1 प्लस 1/2, फिर वही सूत्र लग जाएगा 1/x वाला, क्या हो जाएगा 1/2 log x + 1 प्लस c क्या है, यहाँ पर स्वेच्छ चर है। अब देखो बराबर, अब ये बार बार लिखते नहीं है, यहाँ पर बराबर से पहले यही लिखा जाएगा, लिखते नहीं बार बार, बराबर 1/2, 1/2 इसमें से मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, तो 1/2 देखो ये पहले लिखा है मैंने, 1/2 इसमें से हम बाहर लेंगे इन दोनों में से, तो ये लिखा है पहले मैंने, तो देखो log x + 1 माइनस log x - 1 बड़ा कोष्टक बंद माइनस, अब देखो इससे माइनस बनेगा हर में, तो -1 बनेगा, -1 का गुणा हम जो है -1 बनेगा, तो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 x - 1 कोष्टक बंद करके, फिर -2 में से +1 गए तो -1, इसकी घात हो गई -1, किसकी, x - 1 प्लस c। अब देखो बराबर, ये मैंने ये कितना लिख दिया है, अब बराबर 1/2, अब log के नियम से log m - log n, log m/n होता है, तो m की जगह पर क्या है x + 1, n की जगह पर क्या है x - 1, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 1/2 log x + 1 बटे x - 1 माइनस माइनस, अब देखो 4, अब नीचे लाएंगे तो ये घात, ये जो घात है का चिन्ह है वो बदल जाता है, अंश से हर में ले जाएं या हर से अंश में ले जाएं तो घात का चिन्ह ऐसी स्थिति में बदल जाता है, तो देखो -4/x - 1 प्लस c, यही आंसर है। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, समाकल इंटीग्रेशन x² + x + 1 अपॉन x + 2, एक कोष्टक में और दूसरे में x² + 1 इंटू dx का मान ज्ञात कीजिए। NCERT का सवाल है और 2024 में ये यूपी बोर्ड में आया है। अब समझो इसका हल, x² + x + 1 अपॉन x + 2 ये दिया हुआ है, ये जो भिन्न दी हुई है, इस भिन्न को आंशिक भिन्नों में खंडित करना होगा सबसे पहले। अब देखो x² + x + 1 बट्टे x + 2, एक कोष्टक में और दूसरे में x² + 1 बराबर, इस तरह से हम लिख लेंगे a/x + 2 प्लस bx + c अपॉन x² + 1 माइनस, ये माइनस नहीं है, ये समीकरण फर्स्ट, माइनस तो उसमें ही नहीं, ये है तुम्हारा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब देखो x² + x + 1 बराबर एक कोष्टक में x² + 1 इंटू a प्लस x + 2, एक कोष्टक में और दूसरे में bx + c लिख करके समीकरण सेकंड मान लिया। अब देखो मैंने पहला वाला प्रश्न समझाया कि इसका एलसीएम लिया, इसके एलसीएम लेकर के और ये प्राप्त होगा अंश में, लेकिन ये कट जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है। इस तरह से ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एलसीएम यही आता है जो यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर जो गुणनखंड करेंगे वही लघुत्तम आएगा इधर,
इन भिन्नों का जो लघुत्तम आएगा हरों का वो ये आएगा। अब क्या है, समीकरण सेकंड में x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर ऋण 2 रखने पर, अब देखो इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर ऋण 2 ही तो होगा, या हम x बराबर ऋण 2 रखने पर। अब 3, अब इसमें मान रखेंगे हम x बराबर ऋण 2, तो इसका हल क्या आएगा, 3 आएगा बराबर 5a। देखो ऋण 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 1 5, 5a, तो और ये सब 0 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, इंप्लाइज दैट a बराबर 3/5। अब समीकरण सेकंड के दोनों ओर के अचर पद तथा x के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो क्या है 1, देखो अचर पद क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिख दिया बराबर a, x का गुणांक क्या है a, देखो x का वो अचर पद का क्या ले रहे हैं हम, अचर पद, पहले अचर पद ले रहे हैं, तो अचर पद यहाँ पे क्या है 1 बराबर, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो प्लस a आएगा, तो अचर पद हो गया a। अब अचर पद क्या होगा, c का गुणा कर देंगे 2c प्लस 2c, यही अचर पद होगा इस साइड में। तो इम्प्लाई दैट 1 बराबर, अब देखो a का मान रख दिया मैंने 3/5 प्लस 2c, इम्प्लाई दैट इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5 बराबर 2c। अब 2/5 इसका हल क्या आएगा 2/5, तो 2/5 बराबर 2c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 1/5 बराबर c, या c बराबर 1/5। अब देखो, अब x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो x का गुणांक यहाँ क्या है 1, तो 1 लिख दिया बराबर, x का गुणांक इसमें तो है ही नहीं, इसमें होगा क्या होगा 2 में 2bx का गुणा कर देंगे तो 2bx हो जाएगा, तो x का गुणांक क्या हो गया 2b। अब c का गुणा हम x में करेंगे, देखो इस तरह से हल करके c बराबर 1/5 आ गया। अब x का गुणांक 1 बराबर 2b प्लस c हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 1 बराबर 2b, c का मान रख देंगे 1/5, इस तरह से हल करके d का मान क्या आ जाएगा 2/5। अब देखो समीकरण फर्स्ट में ए बी सी के मान रखने का, मान रखेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब इसको जो है मैंने क्या किया कि बराबर बराबर, अब देखो ये सब अलग अलग कर लिए मैंने, देखो 2/5 आएगा, लेकिन 2 मैंने x के साथ ले लिया है, तो यहाँ क्या आ गया 1/5, कोष्टक में बट्टे उस कोष्टक में क्या होगा x² प्लस 1 प्लस 1/5 इंटू 1/x 1 प्लस x। अब दोनों ओर का x के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन निशान लगा देंगे सब में, तो इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया समाकलन करने पर। अब देखो 3/5 लॉग x प्लस 2 प्लस 1/5 लॉग x² प्लस 1। अब देखो मैंने बताया था कि अगर कोई इस तरह से हो, ये जो ये है x² इंटीग्रेशन f' अपॉन fx dx बराबर इसका समाकलन होता है लॉग fx। ये है, अगर जो है कहने का मतलब ये है कि इसका जो है अवकलन हम करें तो ये प्राप्त होगा। तो अगर ऐसी पोजीशन बन रही है तो डायरेक्ट लिख दो बराबर इसका समाकलन बराबर लॉग fx, ये हर में जो लिख रही है इसको लिख दो। इसी तरह से यहाँ पर है कि x² प्लस 1 का हम अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x हमारा यहाँ पर है, तो जी तो हो गया f' और ये हो गया तुम्हारा fx, तो log fx, तो इसका आगे से हो गया 1/5 यही log x² प्लस 1 प्लस 1/5। अब ये सूत्र होता है कि 1/a² प्लस x² या 1/x² का समाकलन होता है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए ये होता है। तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए ये हो गया प्लस 1/5 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर। देखो बच्चों, सोमवार को तुम्हारा पेपर है, यानी 3 तारीख को गणित का। घबराना नहीं है, कुछ भगवान पे विश्वास रखो, और जो अपना जो काम किया है, तुमने मेहनत की है, उसका फल अवश्य तुमको मिलेगा। और वो जो जाने पहचाने प्रश्न आपके आएंगे, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, घबराना नहीं है, नॉर्मल रहना है। और देखो, जो प्रश्न नहीं आ रहा हो उसको उस पर समय नष्ट न करें, क्योंकि उतना समय जो प्रश्न आगे आ रहे हैं उनमें लगाएंगे तो वो आगे आएंगे, उनके नंबर बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में देखो, और जितने प्रश्न पूछे हैं उतना ही, जितने प्रश्न में जितने खंड पूछे हों उतने ही खंड करने हैं, अधिक नहीं करने हैं। अगर उसमें छूट आती है कि भाई देखो कोई प्रश्न है उसमें खंड दे दिए, कि इसमें से 4 दे दिए, 3 करने हैं, तो ये देख लो कि इनमें से हम तीनों को अच्छी तरह कौन से खंड कर सकते हैं, उन्हीं खंडों को टच करें, अन्यथा बाकी के वो नहीं करें।